Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वॉर रही है। कितने ही बड़े बड़े शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। आज के ही दिन ऑलमोस्ट सारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन को ट्रेस बैक किया जा सके इसी एक वॉर से। वर्ल्ड वॉर II के छोटे मोटे किस्से तो मैंने आपको कई सुनाए हैं दोस्तों अपने पुराने वीडियोस में, लेकिन आज के वीडियो में आइए इसे गहराई से समझते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये है वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1990 से। यह वो साल था जिसमें वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और एक फेमस ट्रीटी ऑफ पीस साइन करे गए जिसे कहा जाता था ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। इस ट्रीटी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लॉज था आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया था कि वर्ल्ड वॉर I से जितना भी नुकसान हुआ था उस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी देश की थी। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली कह रहे थे कि भाई ये वॉर जिन भी देशों के बीच में हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक भारी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की, और वो अपने सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही करना चाहते थे। नतीजा ये कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा गया, बाकी और देशों को। ये आज के पैसों में $270 बिलियन होता है। ये इतना सारा पैसा होता है कि यकीन नहीं करोगे, साल 2010 में जाके जर्मनी ने आखिरी पेमेंट करी थी इस पैसे की। ऑलमोस्ट 100 साल का समय लग गया। और आप सोचोगे कि ये पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली देश से आते, जनता से आते। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है जर्मनी के द्वारा 1921 में, और तुरंत बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। जर्मनी की करेंसी इस वक्त थी जर्मन मार्क। इतनी तेजी से ये डिवैल्यूएट होती है आप यकीन नहीं। सन 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड की पैकेट की कॉस्ट थी 160 मार्क। अगले साल 1923 में इस ब्रेड की पैकेट की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी तेजी से। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होता है एडोल्फ हिटलर की। एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है कू करके। हालांकि ये अटेम्प्ट फेल रहता है, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में और बढ़ जाती है इसकी वजह से। लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जर्मनी को जो एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है, जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ये देश में रह रहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को बहकाना आसान था। हिटलर कहता है कि जो देश में ज्यूज और सोशलिस्ट लोग रहने लग रहे हैं, गलती इनकी है, इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं जर्मनी में। ढेरों लोग बेघर हो गए, बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। नतीजा ये साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। अपने हाथों में फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर जर्मन एम्पायर के सपनों को पूरा करने निकल पड़ता है। एक ऐसा राज्य जो रेशियली प्योर होगा,
सिर्फ आर्यन रेस के लोग यहाँ पर रहेंगे। ज्यूज और स्लाविक लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। लोगों के अंदर नफरत घोलने के लिए एक ज्यूडियो बोल्शेविज्म की कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है। इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी साल 1917 में, वो एक्चुअली में ज्यूज ने करवाई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन। 1935 में बाकी दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स है। आप पूछेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है? हर देश के पास अपनी एक एयरफोर्स होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई में दोस्तों ये कंडीशन में लिखी हुई थी, जर्मनी के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं हो सकती। ये एक बड़े ही ओपन तरीके से हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई को वायलेट कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटेन में कई लोगों को लगता था ट्रीटी ऑफ वर्साई में लिखा गया था जो जर्मनी के लिए बहुत अनफेयर था। हम इतना ज़्यादा पैसा उनसे चार्ज कर रहे हैं, देखो उनकी देश की हालात क्या हो गई इसकी वजह से। और फिर ये भी लिखा गया कि देश की अपनी मिलिट्री भी नहीं हो सकती। इतना नहीं करना चाहिए था। 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नॉवेल एग्रीमेंट साइन करता है। लेकिन जर्मनी की बढ़ती मिलिटराइजेशन देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर एक 450 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन खड़ी करता है। इसे नाम दिया जाता है दी मैगिनॉट लाइन। साल 1938 हिटलर को जब लगता है कि उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो चुकी है, वो अपनी पहली नजर डालता है बगल के ऑस्ट्रिया देश पर। ऑस्ट्रिया का देश हिटलर के लिए मस्ट हैव देश था। वो चाहता था कि सारे जर्मन स्पीकिंग देश एक ही देश बनकर रहे। असली मकसद यहाँ पर सिर्फ यही नहीं था कि और देशों पर कब्जा किया जाए अपनी प्राइड के लिए, बल्कि ये भी था कि बाकी देशों के रिसोर्सेज यूज किए जाए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिन लोगों को हिटलर रेशियली सुपीरियर मानता था, अपने आर्यन रेस के लोग, उन्हें वो लेबेंसराउम देना चाहता था, लिविंग स्पेस देना चाहता था, ताकि वो लोग खुलकर रह सके। फरवरी 1938 में हिटलर ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट शूशनिक से मिलता है। जबरदस्ती करके एक एग्रीमेंट साइन करवाई जाती है। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन सरकार में जगह देता है। ऑस्ट्रियन सरकार को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है अपने बंदे अपॉइंट करके। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हांस फिशबर्ग, इन्हें नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना था ऑस्ट्रिया का। ये एक नाजी थे और बाकी सारे जेल में रखे गए नाजीज को ये जेल से रिहा करते। एक महीने के अंदर अंदर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर को लगता है अगर हमें सही में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना होगा तो क्यों ना जनता से ही पूछ लिया जाए, क्या ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है या फिर नाजी के साथ मिलकर एक देश हो जाए। एक नेशनल वोट करा जाए इस चीज को ले। जैसे ही ये नेशनल वोट की खबर पता चलती है हिटलर को, हिटलर तुरंत अपनी आर्मी को ले जाकर मार्च कर देता है ऑस्ट्रिया के अंदर। वियना शहर के अंदर जर्मन मिलिट्री घुसती है। ऑस्ट्रियन चांसलर कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, वो अपनी सीट से रिजाइन। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वर्ल्ड वॉर पार्ट 2 में अगले वीडियो में। तब तक अपना आप ध्यान रखिए और हंसी खुशी से रहिए।